धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत प्यार स्नेह मिल रहा है। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जन जन तक यह वरांग चरित्र का वर्णन पहुँचाएं। पिछले स्वाध्याय में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से वरांग जो है युद्ध के लिए अपने मामा के यहाँ अनजान के रूप में वहाँ पहुँचता है। अब आगे का स्वाध्याय हम करेंगे। यह 17वां सर्ग है। इससे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौका प्रक्षालयति सकल भूतल मलकलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था सरस्वती अर्तो नो दुर्तान अज्ञान तिमिरे अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषि उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसकम श्री श्याम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री वरांग चरित नामधेयम एतन मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनाशान्यमासाद्य आचार्य श्री जटा सिंह नंदी जी महाराज विरचितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानते श्रवन्तु। उस समय महाराज देवसेन समर यात्रा करने के लिए प्रस्तुत थे। अतएव कश्यप भट्ट की प्रशंसा सुनने के बाद उन्होंने परम विवेकी पूज्य पुरुषों, अपने भाई बंधुओं, मित्रों, मंत्रियों तथा अन्य विश्वासस्पद पुरुषों के साथ कश्यप भट्ट के विषय में मत विनिमय किया था तथा उसकी समाप्ति होते ही सेठ सागर बद्दी के परम प्रतापी धर्मपुत्र को आदर पूर्वक बुलवाया था। राजा के निमंत्रण को पाकर के कश्यप भट्ट के अंतरंग में हर्ष की सीमा न रही थी। वह अपने समवयस्क सेठों के सुंदर पुत्रों तथा मित्रों के साथ अत्यंत त्वरा के साथ राजसभा में जा पहुंचा, जहां पर पृथ्वी के पालक राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी महाराज देवसेन को उसने सिंहासन पर विराजमान देखा। महाराज देवसेन तथा यथोत्कच कश्यप भट्ट के बीच में एक दूसरे के नाम सुनते ही पारस्परिक अनुराग उत्पन्न हो गया था। फलतः जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो वे बड़े संतुष्ट तथा प्रसन्न हुए थे। कश्यप भट्ट महाराज देवसेन को वास्तव में जानता था। फलतः वह न सोच सका था कि महाराज से क्या कहे अथवा कुछ समय पर्यंत नरेश्वर की ही यही अवस्था थी और युवराज कश्यप भट्ट पूर्ण विनय के साथ शिष्टा के साथ महाराज देवसेन के सामने खड़े थे और उनके कांतिमान तथा तेजस्वी शरीर के शुभ लक्षण चमक रहे थे और ललितेश्वर ने श्रेष्ठम हाथी के समान उन्हें निर्भय खड़ा देखकर निम्न प्रकार से कहना आरंभ किया। जो व्यक्ति भूपाल तथा उसके शासन के विरुद्ध आचरण षड्यंत्र नहीं करता है, राजा का विकास में जीवन में उपस्थिति हुए अनाथों को शांत करता है और घनघोर संग्राम में सब ओर से आक्रमण करने पर भी जिसका धैर्य और कर्तव्य बुद्धि अस्त नहीं होती है, जो अकस्मात ही कहीं से आकर के युद्ध में सहायता देता है, पथभ्रष्टों या
विपत्ति के आक्रमण के कारण से हित अहित विवेकहीन व्यक्ति की आंख खोल देने के लिए जो व्यक्ति ऐसी नीति बतलाता है जो सर्वथा युक्ति संगत हो तथा कल्याणकारी कार्य करने का कहता है, वही सच्चा बंधु है, वही पुत्र है, वही मित्र है तथा श्रेष्ठम गुरु भी वही है। यह सारे संसार में प्रसिद्ध सिद्धांत है, जिसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त इस भाव में ही हम दोनों के बीच में कोई प्राचीन प्रेम संबंध अवश्य रहा है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मेरा अनुराग तुम पर वैसा ही बढ़ रहा है जैसा कि अपने किसी निकट बंधु बांधव पर होता है, तथा उसका कारण कोई कृत्रिम संबंध नहीं है, अपितु अकृत्रिम प्रेम ही उसका एकमात्र बंधन है। मैं अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से आप अथवा तुम्हारे सौभाग्य से अथवा राज्य में बसने वाले सज्जनों के शुभ कर्मों के कारण इस युद्ध में शत्रु की सेना को जीतकर यदि लौट आया तो अपनी पुत्री के साथ तुम्हें अपना आधा राज दूंगा। इस प्रकार के अपने अनुराग के वचन के द्वारा प्रकट करके ललितेश्वर ने रत्नों का रोकर बनाया गया बड़ा बहुमूल्य हार, सिर का लघु मुकुट और केयूर कुंडल, बहुत लंबा सूत्र और कमरबंद तथा पद का द्योतक पट्टा भी उसे समर्पित किया था। कश्चित भट्ट के साथ साथ महाराज ने अन्य भट्टों का भी उनकी योग्यता आदि से अनुसार स्वागत सत्कार किया था। इस सबसे निवृत्त होकर के वे अपने अंतिम निर्णय की घोषणा करना चाहते थे। फलतः मंत्रियों, कोषाध्यक्ष तथा दंड नायकों को बुला करके उन्होंने आज्ञा दी थी कि आप लोग युद्ध करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र सन्निध हो जावें। समर यात्रा के समय मदोन्मत उन्नत तथा दुष्ट करिवर के पर विराजमान महाराज देवसेन ऐसे मालूम देते थे मानो ऐरावत पर इंद्र बैठे हों। दुष्ट की जगह पुष्ट होना चाहिए। पुष्ट करिवर पर विराजमान महाराज देवसेन ऐसे मालूम देते थे मानो ऐरावत पर इंद्र बैठा है। अत्यंत रमणीक मुकुट उनके सिर पर जगमगा रहा था और चमक ढुर रहे थे। हौदे पर ध्वजा फहरा रही थी तथा हाथी भी कौशल पूर्ण सजाया गया था और अप्रतिमल्य नाम के सुसज्जित हाथी पर युद्ध के सब अस्त्र शस्त्र यथा स्थान रख दिए गए थे। इसी अनुपम हाथी के ऊपर कश्चित वध आरूढ़ हुआ था। कश्चित वध का अपना तेज ऐसा था कि दोनों सेनाओं में कोई उसकी समानता न कर सकता था। अतएव हाथी पर विराजमान होकर के वह ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रातः काल का सूर्य उदय काल पर प्रकट हो रहा हो। जिस हाथी पर मित्रवर विजय ने प्रस्थान किया था उसका नाम अरिंजय था। यौवन के मदमेह के कारण से उसका कपाल फट पड़ा था। मद जल के धार के उसके गंडस्थल के गीले तथा उसकी चिंगाड़ वर्षाकालीन मेघ के गर्जना के समान गंभीर थी। अतएव उस पर चढ़े हुए मंत्री विजय की शोभा वही थी जो बादल के ऊपर से उदित होते हुए चंद्रमा की होती है। और इसके अतिरिक्त सभी सहायक राजा, राजपुत्र तथा समस्त सेनापति अपने अपने शस्त्रों को लेकर के चुने हुए बढ़िया बढ़िया सुसज्जित हाथियों पर आरूढ़ होकर के समर स्थली की ओर चल दिए थे। ये सब के सब लड़ने के लिए व्याकुल थे, क्योंकि युद्ध में इनकी प्रतिद्वंदिता करना अति कठिन था। योद्धाओं के वाहन होकर के युद्ध स्थली में जाने वाले यह हाथी भी अपने ऊपर पड़ी सोने की रस्सियों से चमचमा रहे थे।
प्रकाशमान श्वेत चमर उन पर डुल रहे थे और उनके ऊपर लहराती उन्नत ध्वजाओं पर मोर की पूंछ के शिखर खड़े किए गए थे। अतएव वे सबके सब हाथी चलते फिरते पर्वतों की शोभा को आंखों के सामने प्रकट कर देते थे। ललितेश्वर की सेना के सभी रथों में रत्न तथा सोने के जड़ाव थे और चमकते हुए छोटी छोटी ध्वजाएं चारों ओर लहरा रही थी। उन पर लगे छत्रों की द्युति का अनुपम तथा शिखर पर लहराते ही ध्वजाओं का प्रकाश अनुपम ही था। इस बाह्य शोभा के अतिरिक्त उन पर एक एक महारथी योद्धा एक अकेले ही 10,000 भटों के युद्ध करता था विराजमान था। इन सब के कारणों से वे रथ प्रलय काल में उदित हुए अनेक सूर्यों के विमानों के समता करते थे। युद्ध के लिए महाराज की अंतिम आज्ञा होते ही वायु के समान बहुत गति से दौड़ने वाले श्रेष्ठ घोड़े की सेना बाहर निकल पड़ी थी और इस सेना के प्रत्येक घोड़े में युद्ध मार्ग में परिश्रम तथा भार को भी सह सकने की योग्यता, शक्ति तथा शिक्षा थी। वह सब घोड़े की जाति, नस्ल तथा वंश उत्तम थे और उनके विचित्र रंग तो देखते ही बनते थे। इस हस्ती अश्व तथा रथ में सेना के आगे आगे पादित पैदल सेना चल रही थी और अपने अपने राष्ट्र आदि के दूतक उनके वेश नाना प्रकार के थे। वे अनेक देशों से आए थे जो कि बिजली के समान जगमग तथा चंचल थे। अतएव उनकी भाषाएं भी बहुत थी तथा वह युद्ध में उत्साह से अपने शस्त्रों को घुमाते थे। पादित सेना के कुछ भट केवल महाराज देवसेन की आज्ञा को पालन करने के लिए ही लड़ना चाहते थे। दूसरे कुछ सैनिक स्वभाव से ही स्वाभिमान के फलतः ऐसे अवसरों पर शांत रह ही नहीं सकते थे और अन्य अधिकांश सैनिक तो ऐसे थे जो कि शत्रु राजा को कष्ट दिया था, उसको अपमान किया था, अतएव उसके विरुद्ध लड़ना उनका धर्म ही हो गया था। विशाल भूभाग पर अधिपतित्व देकर के तथा उत्तम नगरों, संपत्ति, बाहुल आकारों तथा संपन्न ग्रामों का शासक नियुक्त करके उत्तम शास्त्र, वस्त्र, आभूषण, भोजन, पान पत्ता आदि को सुलभ करके जिस राजा ने हमें ही नहीं, हमारी स्त्री तथा बच्चों की उदासीनता से ही नहीं अपितु सम्मान पूर्वक भरण पोषण किया है तथा राज्य का शासन अथवा शासन मान्यता में कोई अन्य नृपति जिसकी क्षमता नहीं कर सकता है, आज के युद्ध में हम उस धर्मराज के समक्ष अहंकार के नशे को चूर फलतः उद्दंड शत्रुओं के सिरों के घास के समान काट करके उनके चरणों में बलि कर देंगे और इस प्रकार से महाराज का महाऋण से हमसे ऋण हो जाएंगे। जो अधम शत्रु अपने सगे संबंधियों को नहीं, अपने परम प्रिय जीवन को भी बलि करके ललितेश्वर के अप्रतिमल्य नामक हस्ती रतन का अपहरण करने के लिए उद्यत है, आज समर स्थिति में बलपूर्वक उसके उत्तम वाहनों को ही नहीं लिया जाएगा अपितु तिरस्कृत करके उसके निर्लज्ज को यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा, जो अत्यंत दयाहीन तथा निर्दय है। नीति मार्ग की योजना दूर है और हमारे देश में ग्रामों, आकारों तथा जिनका विनाश किया है तथा हमारे देश बंधुओं को घृणित वध किया है, आज हम उन दुष्टों के पाप में देयों के गदाओं से मार मार कर चूर करके समर स्त्री रूपी आंगन में सुखा देंगे। जिन अर्थ लोलुपियों की प्रवृत्ति का लोभ ही नियंत्रण करता है, अतः हमारे नीति निपुण महाराज के तिरस्कार करके जो नरकिट प्रसन्न हुए थे, आज समर क्षेत्र में उन सब दुरात्माओं को ऐहिक लीला समाप्ति करके उनके शरीरों को मांस लोलुप काक, गीधों आदि पक्षियों को
तर्पण कर देंगे। रण रंग में समस्त योद्धा लोग पूर्वोक्त प्रकार से अपने उत्साह को प्रकट करते हुए घोड़े, हाथी तथा रथों पर सवार होकर के महाराज देवसेन के साथ ही भूपति प्रसाद राजभवन से निकले थे और उन सबके हथियार प्रहार के लिए सुसज्जित ही नहीं थे, अपितु उन्हें निकाल करके हाथों में लिया गया था। शत्रु के युद्ध की खाज मिटाने के लिए ही समर यात्रा में जाने के लिए कश्चित भट्ट को देख करके ललितपुर के नागरिकों के मन में जो भाव उत्पन्न हुए थे, विशेषकर राजाओं उपयुक्त वेशभूषा के कारण बड़े ही उनके मनोहर रूप को देख करके उन सब के सब उन्होंने आगे कहने के वाले वाक्यों को द्वारा प्रकट किया। विशेष रूप से कोई तुम्हारे हित तथा सुख की चिंता करने वाला नहीं है, ना कोई ऐसा ही है जो तुम्हारे हित को उपदेश दे सके। क्या तुम नहीं समझते हो कि इस प्रकार से युद्ध में भाग लेना मणिकों की शोभा नहीं देता है? अथवा आर्य, तुमने क्या विचित्र निर्णय कर डाला है, जिसे तुम्हारे वंश में कभी किसी ने मन में भी नहीं सोचा होगा। महाराज देवसेन की यह विस्तृत सेना, जिसमें असंख्य अश्वारोही गजारोही योद्धा हैं और रथों में भी असंख्य संख्या कम नहीं है तथा हजारों अनुपम महायोद्धा से परिपूर्ण है, और यह सेना भी संभव है कि शस्त्र प्रहार करके विजय करने में समर्थ ना हो। अतएव तुम कश्चित भट्ट अति साहस मत करो, शांत हो जाओ और अब भी रुक जाओ। किसी आहत के स्थान पर जाकर के तुम अपने शुभ लक्षणों के कारण से सार्थपति के धर्मपुत्र हो गए हो। इसी प्रकार से अकस्मात अपनी योग्यताओं के कारण वणिकों के प्रधानता को पा सकते थे तथा कुछ इसके बाद ज्ञात करके अज्ञात कारणों से भी तुम जन साधारण को स्नेह भाजन हो गए थे। अतएव हे वत्स, यूं ही मृत्यु के मार्ग पर क्यों चले जा रहे हो? इसमें संदेह नहीं है कि इसके पहले तुमने अकेले ही पमार पुलिंदों के जीता था, किंतु वे जंगल जंगल भागने वाले रणकला के सर्वथा अशिक्षित थे। अतएव रणनीति तथा योजना को जो जानेंगे ही नहीं क्या? उनके अतिरिक्त उस विजय में सेठ सागर सद वृद्ध के पुण्य तुम्हारे प्रधान सहायक भी थे। अतएव इस महासमर को मन ही मन वैसा ही मत समझो। राजपुत्री सुनंदा को पाकर ही तुम्हारा कौन सा बड़ा हित हो जाएगा? क्या तुम नहीं जानते हो कि यह तुम्हारे लिए कितने अपरिमित संक्लेश तथा अमिट वैर का कारण होगी? जो कोई भी सेठों की पुत्री तुम्हारे योग्य तथा उचित होगी, वही तुम्हें बिना किसी परिश्रम के तथा व्यय के सरलता से प्राप्त हो जाएगी। सार्थपति के पुत्र का प्रभुता का वातावरण में पली पुत्री राजपुत्री के संबंध में ही कैसा है? तुम्हारा यह युद्ध विजय प्रयत्न तो हाथों हाथ प्रबल उन्नत लहरों से अकीर्ण समुद्र के उस पार जाने का समान है। अतएव अब समर भूमि में तुम्हें मदोन्नत हाथी के झुंड रौंदते हुए निकल जाएंगे, और उस समय क्या वह सुनंदा तुम्हारे संकट में बचा लेगी? इन उद्गारों से प्रकट करने में लीन मोह प्रमण व्यक्तियों के कुछ समझदार सज्जन रोक देते थे तथा उनके समझाने के लिए यथार्थ बातों को कहते थे। जिसे आप सार्थपति का पुत्र समझ बैठे हैं, वह वणिक पुत्र नहीं है, अपितु वह राजकुमार ही है। देखते नहीं है, उसका तेज शरीर ही उसके राजवंश को प्रकट करता है। अपने प्रचंड भुजदंडों के प्रबल पराक्रम के द्वारा शत्रु की सेना को जीतो। शीघ्र से शीघ्र ही राज्य प्राप्ति आदि कल्याणों को प्राप्त करो तथा आर्य इस सब प्रकार का तुम्हारा शुभ हो। इस विधि करके नागरिक पहले सब उसकी जय का शुभ कामना करते हुए आशीर्वाद देते थे और उसका गुणगान करते थे। तुम्हारे प्राप्त और प्रभाव की सीमा नहीं है। शत्रु का मान मर्दन करके ललितेश्वर के
पराभवजन्य मानसिक ताप को शांत करो और इसके पीछे सम्मान आधे देश के का राज्य प्राप्त करो। राज दुलारी के पति बनो तथा सब पूज्य होते ही उनके यश पताका तथा देश देशांतरों को फहरा दो। कश्यप भट्ट को देख करके नागरिक लोग उक्त प्रकार के अनेक वचन कह करके उसकी प्रशंसा ही नहीं करते थे, अपितु स्तुति के साथ साथ उसके लिए मंगल कामना भी करते थे। इस प्रकार से प्रशंसित होता हुआ वह महाराज देवसेन के साथ ही नगर के बाहर निकल गया था और उस समय उसका तेज तथा कांति दोनों ही अत्यंत उज्जवल थे। समरथली में प्रांगण में इकट्ठे हुए दोनों पक्षों के राजाओं के ग्रीट अंगद तथा सुंदर मणिमय हार चमचमा रहे थे और उनके वाहनों के ऊपर लहराती हुई ऊंची ऊंची पताकाओं को देख करके यह पता चलता था कि कौन कहाँ का राजा है और उनमें से प्रत्येक को अपने शत्रु के ऊपर बहुत ही तीव्र क्रोध था, जिसे शांत करके ही के लिए वे अपनी सेनाओं के लिए हुए थे और एक दूसरे के साथ खड़े थे, एक दूसरे को देख रहे थे। भयंकर वेग युक्त आंधी के चंचल होने पर जब समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं तथा उस मेघ की गर्जना से भाव रूर कर उठता है, ऐसे ही शुद्ध समुद्र के समान क्रोध रूपी आंधी से बौखलाया हुआ यह सेना समुद्र भी अकस्मात बड़े वेग के से उफन पड़ा था और हाथी चिंगाड़ रहे थे, घोड़े जोर जोर से निना रहे थे, रथों पर आरूढ़ योद्धा धनुषों की त्रिजा का तीव्र शब्द कर रहे थे, पैदल सैनिक भी सिंह के समान हृदय को हिला देने वाले नाद कर रहे थे तथा ऐसे मालूम हो रहा था कि पृथ्वी पर सब दिशाओं में रुद्र कर्णोज रोर की भरी हुई है और एक और घंटा को ठीक ठोक रहे थे और अन्य लोग बांस से भोंपू मर्दल मृदंग बजाकर कला आदि बाजों की मस्ती को पीट रहे थे और इन सब युद्ध के बाजों में सम्मिलित ध्वनि आकाश वैसा ही गूंज रहा था जैसे कि वर्षा कालीन के मेघों की गर्जना से भर जाता है। दोनों सेनाओं के युद्ध स्थल में खड़े हो जाने के बाद सैनिकों ने 4 प्रकार के स्थानों को बनाया था। पहले दोनों भुजाओं से फैला करके समुद्र सुंदर धनुषों पर डोरियां चढ़ाई थी तथा उसके पश्चात बाण चढ़ा करके हाथ से डोरी को कान तक खींच करके दोनों सेनाओं के वीरों ने परस्पर में प्रहार करना आरंभ कर दिया था और बाणों के पंख पिछले भाग से सोने के बने थे और वीर सैनिकों के द्वारा बलपूर्वक फेंके गए ऐसे बाण मन की गति से वेग से छूटते ही तथा सामने खड़े शत्रुओं को विशाल तथा दृढ़ वक्षस्थल को उसी प्रकार से भेद देते थे कि आकाश में गिरती हुई बिजली पर्वतों के उन्नत और विस्तृत शिखरों को खंड खंड कर देती है। मथुराधिपति के अत्यंत कुपित होने से बड़ी दृढ़ता तथा धृष्टता के साथ एकाएक आगे बढ़कर के ललितेश की सेना पर आक्रमण कर दिया था और जिसको घेरा डालते हुए देख करके ही महाराज देवसेन की सेना के म्यान की तलवारें निकल करके शत्रु के अधिक वेग के दृढ़ता के साथ प्रत्याक्रमण किया था। ललितेश्वर के सेना के हाथों से चलाए गए खड्गों से ज्योति से बिजली के समान प्रकाशित हो रही थी और दोनों ही सेनाओं के भट्ट स्वामी भक्त थे और प्रभु की विजय के लिए प्रतिज्ञा कर चुके थे और अपने प्रभु के प्रति राग तथा शत्रु राजा के प्रति द्वेष पूर्ण थे। युद्ध करने के लिए ललायत थे और उन्होंने अपनी शक्ति पर विश्वास था और बड़े अभिमानी थे तथा कटने मरने के लिए कटिबद्ध थे। अतएव बड़े वेग के साथ परस्पर के अंग काट काट करके फेंकते जाते थे तथा पदाति योद्धाओं ने पहले ही आक्रमण में ईली शस्त्र का प्रयोग करके शत्रुओं के सिर, वक्षस्थल, जंगा, कमर आदि अंगों को अकस्मात ही काट डाला था, क्योंकि
ईलियों की धार अत्यंत तीक्ष्ण होती है और शत्रुओं के रक्त का रंग करके बिल्कुल लाल हो गई थी तथा उसका गहरा लाल रंग खूब चमक रहा था। कुछ दूर योद्धा अपनी प्रतिद्वंदी के शस्त्रों को बाणों की मार से ही बेकाम कर देते थे। दूसरे कुछ वीर सम्मुख आए हुए शत्रु की भर्त्सना करते हुए उचक करके उसकी छाती पर पहुंच जाते थे और इसके बाद लांगे गए शस्त्रहीन सैनिक अवसर पा करके आक्रमणकारियों को बलपूर्वक घूसे मार करके समाप्त कर देते थे। अन्य महाशक्तिशाली योद्धा अत्यंत विशाल तथा भारी लोहे की गदाओं से घुमाते हुए उनके प्रहारों को अपने चारों ओर आए हुए शत्रुओं को अनेक ऐसे चकनाचूर कर देते थे जैसे कि आकाश से गिरे वज्र का अभिघात साधारण पर्वत पर नहीं महापर्वतों को चकनाचूर कर देते हैं। साक्षात संघर्ष में कुछ योद्धा शत्रु के बालों को पकड़ करके झटके से पृथ्वी पर झटक देते थे और फिर कृपण से निर्दय प्रहार करके पेट को फाड़ देते थे और वक्षस्थल को चीर डालते थे। इन सब उपायों को शीघ्र ही उन प्राणों को चुन करके फेंक देते थे और उन्हीं योद्धाओं के सिर पर ही शत्रु का प्रबल प्रहार पड़ता था और मस्तक फट जाता था तथा रक्त की धार बह निकलती थी इतने जिससे कि उनका मुख आदि बंद हो जाता था। फलतः वे अपने शत्रुओं को ही नहीं देख पाते थे तो भी शत्रुओं के शब्द भी उनकी दिशा का पता लगा करके उनके आसपास शत्रुओं पर स्वयं शक्ति क्षीण न होने के कारण से आक्रमण ही करते थे। शत्रु के अत्यंत निकट आ जाने पर कुछ योद्धा शस्त्रों का प्रहार छोड़ करके एकदम आगे बढ़ करके मल्लयुद्ध करने लगते थे और दूसरे भट्ट अपने शत्रुओं के शस्त्रों को छीन करके उन्हें मारने के लिए कटिबद्ध हो जाते थे। किंतु उसी समय युद्ध नीति का स्मरण आने के कारण से छोड़ देते थे। कुछ ऐसे भी थे सूरवीर जो भालों की मार से शत्रुओं की आंखें फोड़ देते थे, तब वे नेत्रहीन हो जाने के कारण से कुछ न कर सकते थे। फलतः उनके अतरंग क्रोध की ज्वाला भौगल उठती थी और अपशब्दों आदि कटु तथा तीक्ष्ण बाणों से अपने शत्रुओं के आक्रमण करते थे और किंतु आंख फोड़ने वाला योद्धा तिरस्कार पूर्वक उन्हें पीछे ऊपर उठाए हुए अपने शत्रु के हर तरफ से घेरते हुए किंतु ऐसा कर देते थे कि वे शत्रु कला की कुशलता से उनकी युद्ध नीति युक्ति को विफल कर देते थे। इतना ही नहीं, युद्ध के पहले ही एक दूसरे के पक्के बैरी थे, फिर इस समय तो कहना ही क्या था। वे परस्पर नाम के संबोधन करके अपने शत्रु को अपने सामने बुलाते थे और शस्त्रों के द्वारा निर्दयता पूर्वक छेदन कर डालते थे। कुछ क्षुद्र तथा उग्र भट्टों के दंड लोहे की मूठ के मड़े थे और ये लोग अपने शत्रुओं को विधि पूर्वक निरस्तकरण करके आदि के द्वारा सुरक्षित सिर पर एक ऐसा दृढ़ तथा सटीक प्रहार करते थे कि वे उनके सिर एक ही चोट में वैसे ही फट जाते थे जैसे तुम्बी पत्थर की चोट से खंड खंड हो जाती है। तीक्ष्ण परशु के प्रहार से अनेक योद्धाओं के शरीर कट गए थे और कुछ लोग भारी मुद्गरों तथा तेज धारी उत्कंटकों की मार से छिन्न भिन्न हो गए थे। अन्य किसी की गदा के सतत मार से ही पिस गए थे और ये सब तेजस्वी देखते देखते ही इस लोक से प्राणायाम कर गए थे। इन समस्त योद्धाओं के रण अत्यंत प्रिय था, अतएव उनकी सफलता के लिए इन्हें परिपूर्ण पुरुषार्थ किया था और अपने अहंकार के उग्रेद तथा रक्त आदि लग जाने के कारण से उसकी अलंकृतियां हाथियों के समान हो गई थी और वीरों के उक्त घावों के द्वारा उनके पूरे शरीर को भूषित किए गए थे तथा उनके चलते ही यह दृढ़ तथा सटीक प्रहार और तीव्र तथा भयानक होते जा रहे थे।
कुछ श्रेष्ठ योद्धा, इनकी शक्ति और पराक्रम थोड़ा भी कम ना था और वे युद्ध क्षेत्र में दौड़ करके आक्रमण कर रहे थे और इसी उपक्रम में उनके पैरों में मृतकों के आतन फंस गए थे और उनकी गति भी कई बार अंतर न आया था। अतएव वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो पास के बंधे हुए मत हाथी ही रणभूमि के इधर उधर दौड़ रहे हैं। कि कितने ही तो ऐसे पुरुष सिंह श्रेष्ठ पुरुष थे जिनकी शस्त्रास्त्र शत्रु के रक्त से लथपथ हो गए थे तथा शत्रुओं पर प्रहार करते करते थकने की अपेक्षा उनका बलवीर और बढ़ सा गया था। फलतः वे शत्रुओं को मारने में ही लीन थे और उनका यह घोर रूप देख करके उन सिंहों का स्मरण आता था जो कि क्रोध के आवेश में मत्त गजों को आक्रमण कर देता है। शस्त्रों के मार के किन्हीं योद्धाओं के पेट की आंतें बाहर निकल गई थी, किंतु उन सूरवीरों ने उन्हें बाएं हाथ से दबा लिया था और दाएं हाथ से दृढ़ता पूर्वक खड़क चला करके जब प्रहार करते थे तो साक्षात राक्षसों की भांति भयंकर दिखते थे। हार्दिक क्रोध के आवेश को बढ़ जाने के कारण से किन्हीं योद्धाओं की आंखें घूम रही थी। इस पर भी जब शत्रु का निर्दय प्रहार हुआ तो उनके प्राण पखोरी उड़ गए थे और तथापि अंत में जब वे सहस्र कोटि का प्रहार पड़ा तो वीरता पूर्वक अवस्था को सहने के लिए ही उन्होंने होठों को दांतों से चबा लिया था और आह निकाले बिना ही धराशायी हो गए थे। समर के राग में मस्त कितने ही योद्धा के वक्षस्थल पर कोई शत्रु सर्वलोह आयुध के पहले ही प्रहार करते थे, किंतु जब वे आगे को बढ़ने लगते थे तब उसी सर्वलोह आयुध से निकाल करके वे उन्हें रोक देते थे और इसी प्रकार के करके मार डालते थे। आपस में सतत प्रहार करते रहने पर जब भटों के शस्त्र अस्त्र टूट जाते थे तो उन एक दूसरे को अपनी अपनी मुष्टि से बलिष्ठ भुजाओं से दबा करके पृथ्वी पर पटक देते थे और क्रोध से अत्यंत उग्र होकर के वे लड़ते लड़ते अपने प्रतिद्वंदियों के पैरों के ऊपर की ओर सिर के नीचे ही कर देते थे। जो लोग स्वभाव से ही भीरू और दुर्बल थे वे योद्धाओं के खड़ग के द्वारा आपस में घूमता देखकर भय से बेल हो उठते थे और जो न तो भीरू थे और न प्रथम श्रेणी के योद्धा थे उन्हें संग्राम करने वालों के प्रति समान अनुराग हो गया था तथा वे स्वयं सूरवीर थे और उनका उत्साह दुगना हो गया था। आतंक तथा जिसके चित्त सहज ही सन्न हो रहे थे वे लोग घाव लगते ही अत्यंत शिथिल हो गए थे और कष्ट से रोते प्यास से उनके गले सूख रहे थे और शीतल जल पीने के लिए आतुर थे। किसी भी प्रकार से जीवित रहना चाहते थे अथवा लोक लाज को छोड़ करके वे भागे जा रहे थे। आज का स्वाध्याय हम यही समाप्त करते हैं। आज के स्वाध्याय में युद्ध भूमि का पूरा वर्णन किया गया है। यह बैर न बैर मिटाता है, कर्मों का बंध तो होता ही है, लेकिन आन बान और शान के लिए जो युद्ध हुआ उसका वर्णन हमने पढ़ा और आगे ही इसका वर्णन और चलेगा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोग। हे जिनवाणी भारती तुहे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव गजों अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ नौवार नमोकार।